हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में अपना एक अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। रिसेंटली हमने booking.com के थ्रू मोरक्को में एक अपार्टमेंट बुक किया था। booking.com के साथ हम पहले भी बहुत बार बुकिंग कर चुके हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ। तो वी वर रिलैक्स के इस टाइम भी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से गलत रहे। मैं आपको लोकेशन और घर के साथ साथ बताती हूँ सारी स्टोरी कि हमारे साथ हुआ क्या। तो बेसिकली वो अपार्टमेंट इस सोसाइटी में है। सोसाइटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है। ये सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको कैफ़ेज़ में मिल जाएंगे, अंदर जनरल स्टोर्स भी हैं, एटीएम मशीन भी है। तो इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। चीज़ों वगैरह के मामले में अच्छी है, लोकेशन अच्छी है। अगर आपने शॉपिंग जो इनकी ओल्ड मार्केट है वहाँ, वो भी इससे काफ़ी क्लोज़ है। तो ये सारी चीज़ें इसके प्लस पॉइंट थे। ये जो भाई साहब आपको वीडियो में आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये स्टोरी के मेन विलन है। आई मीन इस घर के मैनेजर हैं। मैं इस घर की जो पिक्चर्स हैं वो वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। booking.com पे इन्होंने क्या पिक्चर्स शेयर की थी और घर किस तरह का है। तो इससे बस थोड़ा सा आगे जाके जो है वो घर की एंट्रेंस है। बस ये हम घर के अंदर पहुँच गए। दरवाजे के बिल्कुल साथ ही इसका किचन था। देखने में ये घर अच्छा लग रहा था, अगर आप देखो तो वैसे ही अच्छा बना हुआ है घर। लेकिन इसकी मेंटेनेंस वाइज इसको बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने रखा है। किचन के अंदर आपको सबसे पहले 3 माइक्रोवेव नज़र आएंगे। इसमें से कोई भी चल जाए तो आपकी किस्मत है, आप चला के तीनों को देख लें। उसके अलावा फ्लोर वैसे ही गंदा था। इनकी क्रॉकरी बहुत गंदी थी। थैंकफुली हम लोगों ने क्रॉकरी अपने साथ रख ली थी, जस्ट इन केस कोई इशू हो तो हमारे पास अपनी क्रॉकरी होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कॉकरोचेस से चूंटियाँ थी इस किचन के अंदर। बाकी इसका कोई हाल नहीं था। इधर रहने वाली जगह नहीं लग रही थी कि यहाँ पे हम रह सकते हैं। और ये बाथरूम है पिक्चर के हिसाब से, और इस तरह का बाथरूम था, टूटा हुआ था। अंदर एक वॉशिंग मशीन थी जिसमें जंग लगा हुआ था, जिसका स्विच बोर्ड भी ख़राब था। ऐसे लग रहा था कि ये किसी इसको हाथ लगाएंगे, ऑन करेंगे तो करंट लगेगा। और ये पूल टेबल, ये भी टूटी हुई थी, पूरा एक फट्टा ही गिर गया इसका। तो नीचे शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी। और ये सिटिंग एरिया का हाल है, जिसमें शीशे की टेबल में क्रैक्स थे। फिर जो कुशन्स वगैरह थे वो सब पे सिगरेट के जलने के जो निशान होते हैं वो थे। और अगर वेबसाइट पे जाके देखा जाए तो उधर उन्होंने लिखा हुआ था कि स्मोकिंग अलाउ नहीं है। और ये इनका पहला बेडरूम था। कोई एक भी बेडरूम जो है इन लोगों का अपनी जो उसने पिक्चर्स शेयर की थी उनसे मैच नहीं कर रहा। आप ये देख लो वार्डरोब की क्या हालत है, ब्लैंकेट कैसे इन्होंने रखे हुए हैं। फिर साथ में जो बाथरूम है उसका सारा पेंट ख़राब हो रहा है, उसकी हालत अजीब ख़राब सी है। और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। इसके बेड की हालत तो इतनी ख़राब थी, ऐसे लग रहा था कभी भी गिर जाएगा। देखो किस तरह से शेक कर रहा है। और बाकी रूम की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ऊपर से इनके किसी भी डोर में, वार्डरोब में लॉक नहीं था। सारे के सारे लॉक टूटे हुए थे। और जो बेडशीट्स थी वो जगह जगह से फट रही थी। कुशन्स भी गंदे थे, बेडशीट पे स्टेन थे। पिलो कवर जो है वो तो गंदे थे, पिलो कवर उतारे, पिलोज भी गंदे थे। और काफ़ी जगह रूम्स में भी जो है वो सिगरेट के मार्क्स थे, जैसे सिगरेट से किसी ने बर्न करने की कोशिश की हो। और ये बाथरूम जो है यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा खुला लग रहा है। ये बाथरूम काफ़ी टाइट तंग था, बहुत छोटी स्पेस थी कि यहाँ से निकलना और इसके अंदर जाना एक अपने आप में एक टास्क थी। और वार्डरोब में कहीं पे भी हैंग करने के, कपड़े हैंग करने की स्पेस नहीं थी। इवन गंदी इतनी थी कि फोल्डिंग रखने का भी आप नहीं सोच सकते, इतना बुरा हाल था इस वार्डरोब का। घर की सिचुएशन देखते के साथ ही हमने मैनेजर को कांटेक्ट किया और उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की और उसे बोला कि भाई हमें आप कोई और प्रॉपर्टी दिखा दें। बेशक हमसे पैसे थोड़े से ज़्यादा ले लें, पर हमें कहीं और मूव कर दें। ये प्रॉपर्टी सेफ़ नहीं है। हमारे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं। और उसने हमें साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी, मैं आपको कोई और प्रॉपर्टी ऑफ़र नहीं कर सकता, आपको इसी प्रॉपर्टी में मैनेज करना पड़ेगा। कल सुबह मैं क्लीनर्स भेजूँगा तो वो आपके लिए प्रॉपर्टी क्लीन कर देंगे। जो जो इश्यूज़ हैं वो कल रिज़ॉल्व हो जाएंगे। पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, पूरा दिन ज़ाया हो गया, कोई नहीं आया। ऊपर से आधी रात को सारे एसीज़ कुछ इस तरह के हो गए थे, कोई एसी चलने को तैयार नहीं था। और हमने उसको कांटेक्ट किया तो उसने फ़ोन उसका स्विच ऑफ था, तो उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो सका। नेक्स्ट डे हमने सोचा जाके स्विमिंग पूल चले जाते हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, उनको थोड़ी देर स्विमिंग ले जाते हैं। इन केस कोई आ जाए तो हम लोग उससे काम करवा लें अपना। कोई भी नहीं आया। लेकिन जब स्विमिंग के लिए गए तो वो जो कि प्राइवेट स्विमिंग पूल होना था वो कोई कम्युनल के स्विमिंग पूल निकला। वो इतना ज़्यादा क्राउडेड था, ऊपर से वहाँ वो लोग हमें एंट्री भी नहीं दे रहे थे। फिर उनसे बात की, बात कर कर आके उनको एक्सप्लेन किया, फिर जाके उन्होंने दिया। तो इसका मतलब ये था कि वो
पूल भी हमारे लिए नहीं था, उन लोगों ने सिर्फ हमें समहाउ एडजस्ट किया है वहाँ पे। तो वो चीज़ भी इन लोगों ने हमारे साथ एक तरह से स्कैम किया उस चीज़ में भी। हम बस इस प्रॉपर्टी में कैद होके रह गए थे, सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वो किसी बंदे को भेज दे, क्योंकि वो ख़ुद तो किसी तरह से कम्युनिकेट करने को तैयार था ही नहीं। फिर हमने Booking.com को भी साथ साथ इन्फॉर्म किया, लेकिन Booking.com ने हमारी हॉलीडेज़ ख़त्म होने के बाद बड़ी मुश्किलों से हमें रिप्लाई करना शुरू किया, और जब तक हम मोरक्को में थे Booking.com ने हमारे किसी भी ईमेल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया हमें। फाइनली जब प्रॉपर्टी से छिपकलियाँ भी निकलना शुरू हो गई, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मूव आउट कर जाते हैं यहाँ से। तो फिर हम लोगों ने Booking.com के पे जाके दोबारा होटल सर्च किए, लेकिन इस टाइम हम लोग वहाँ एक्चुअल होटल में जाके हमने चेक किया होटल कैसा है, जैसी पिक्चर्स दिखाई हैं वैसा ही है। थैंकफुली होटल बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने वहाँ से मूव आउट कर लिया। और हमने मूव आउट करने से पहले मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर्टी छोड़ के, आप आके एटलीस्ट अपनी कीज़ कलेक्ट कर लें। उसने आके कीज़ कलेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं समझा, उसने कहा कीज़ डोर के बाहर रख जाओ और डोर लॉक कर दो। हमने वैसा ही किया। जब हम दूसरे होटल पहुंच गए तब उसने मुझे कांटेक्ट किया कि आप लोग मेरी कीज़ कहाँ छोड़ के गए हैं, मेरी कीज़ कहाँ हैं। तो हमने उसको बोला कि भाई हम वहीं पे तुमने जहाँ कहा था डोर के पास छोड़ दो, हमने लॉक करके छोड़ दिया, वहीं पे हैं। अच्छा हुआ हम लोगों ने वहाँ रखते हुए वीडियो और पिक्चर्स बना ली थी, तो हमने उसका प्रूफ भेजा। उसके बाद से आज तक उस बंदे ने हमसे कोई किसी तरह का भी कांटेक्ट नहीं किया। हॉलीडेज़ से वापस आके Booking.com से हमने फिर कांटेक्ट किया, और उन लोगों ने कहा कि हम भी मैनेजर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे किसी तरह भी कम्युनिकेट करने को तैयार नहीं है। वो ना हमारी कॉल्स का रिप्लाई कर रहा है, ना मैसेजेस का। आप खुद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें और फिर हमें बताएं कि हो क्या रहा है। ये सारी सिचुएशन चल रही थी। हमने अपने बैंक को हर जगह कांटेक्ट कर आके किसी तरह अपना सारे पैसे वापस लिए हैं। और प्रॉपर्टी के हमने 2 वीक्स के 1000 पाउंड पे किए थे Booking.com के थ्रू, और 125 पे किए थे हमने इस मैनेजर को, जो कि कोई विजिटर टैक्स होता है। और ये पिक्चर्स हैं जो इसने Booking.com पे शेयर की थी।